जय श्री राम। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह माने जाने वाले बुध देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 31 मई 2024 के दिन। बुध अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही उसी राशि के मालिक शुक्र विराजमान होंगे। गुरु भी वहीं विराजमान है, यानी अब वृषभ राशि के अंदर बुध का गोचर दो अन्य ग्रह शुक्र और गुरु के प्रभाव से जुड़कर फल देगा। अब ये तीनों ग्रह जहां भी किसी भी कुंडली के अंदर या गोचर में एक साथ होते हैं, खास तौर पर केंद्र त्रिकोण पे होते हैं, तो इनके फल बहुत बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नेचुरल यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और नैसर्गिक शुभ ग्रह का संबंध जब किसी भाव से बनता है या वो किसी भाव को देखते हैं, पूर्ण दृष्टि देते हैं, तो वो भाव फलित हो जाते हैं। ऐसे ही तीनों नैसर्गिक ग्रह मिलकर शास्त्रों में इनको अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई इसको सरस्वती योग कहता है, कोई इसको कलानिधि योग कहता है, तो कुछ शास्त्रों में इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा गया। अब यहाँ पर बुध ग्रह लगभग 31 मई से लेकर लगभग 14 या 15 जून तक राशि गोचर करेंगे। भले ही ये राशि गोचर का समय छोटे समय का होगा, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में तकदीर बदलने के लिए या किस्मत बदलने के लिए एक ही दिन या कुछ पल ही काफ़ी हैं कि उस दौरान मेरा ये काम हुआ और मुझे जीवन में मिल गया, या मैंने सालों साल मेहनत की और मुझे एक दिन रिजल्ट मिला। इसका मतलब उस दौरान आपके ग्रह गोचर आपके फेवर में है, इसलिए आपको वो एक दिन रिजल्ट मिला है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि पर बुध ग्रह के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वह शुक्र और गुरु के साथ वृषभ राशि में आएंगे। बुध ग्रह जिनको हम लिक्विडिटी का, व्यापार का कारक कहते हैं, और वृषभ राशि जो कि एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है, जिसको हम काल पुरुष यानी मेष लगन से दूसरे भाव से भी देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं बुध का एक संबंध धन के भाव से बनता है। शुक्र स्वराशि के होंगे, धन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, और गुरु उसके साथ हैं, प्योर धन के कारक होंगे। इसलिए बुध ग्रह यहाँ धनी हो गए हैं। इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि बुध हुए हैं धनी। अब ये ग्रह आपकी राशि से कितना हद तक बेहतर है, उसकी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हैं, क्योंकि बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा। या वृषभ राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। वो भी कहीं ना कहीं बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा, उन कक्षाओं में गोचर करेगा, उन नक्षत्रों में गोचर करेगा। साथ ही साथ बुध ग्रह से संबंधित दशा अगर आपको चल रही है तो भी आपके लिए ये अन्य राशियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। अब शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से, क्रीड़ा स्थल, स्पोर्ट्स से, आपकी बोलचाल से, आपकी याददाश्त से, आपकी भाषण शैली से, डिबेट करने की शक्ति, बोलने की कला, वाणिज्य, अकाउंटेंसी, जो लोग सीए होते हैं या जहाँ पर बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम करते हैं, या आप पूर्ण रूप से व्यापारी हैं और आपके अंडर में लोग काम करते हैं, इन सब का कारक होता है बुध। तो इन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव इस बुध ग्रह का हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि पर ये जो बुध ग्रह आए हैं, ये अब दो अन्य ग्रहों के साथ मिलकर आपको आने वाले समय में क्या देने वाले हैं, क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, कौन सी चीज़ों को जानकर आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसको हम विस्तार से अब जानते हैं। ये देखते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। मीन राशि आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर अब बुध ग्रह पहुंच चुके हैं। तीसरा घर जीवन में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए भी देखा जाता है। छोटी छोटी यात्राओं के लिए, परिवर्तन के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, सिंगिंग है, डांसिंग है, आप हाथों से संबंधित काम करते हैं, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब थर्ड हाउस से आते हैं, क्योंकि तीसरा घर क्रिएटिविटी का भाव है। अब तीसरे घर के अंदर पहले से ही दो शुभ ग्रह बैठे हैं, शुक्र भी वहीं है, गुरु भी वहीं है, बुध भी पहुंच गए, और ये वहाँ बैठकर बनाएंगे लक्ष्मी योग, कलानिधि योग, सरस्वती योग, यानी तीसरा घर बली हुआ। अब बुध के जितने भी कारक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए वो सारे फलीभूत होंगे। आप तीसरे घर से संबंधित जितने भी काम मैंने आपको बताया ऐसा कुछ करते हैं तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत बेहतर संयोग बन गया कि भैया मेरा इस दौरान बहुत बढ़िया काम चला, मुझे इस दौरान बहुत अच्छा काम मिला, तो वो थर्ड हाउस के अंदर दिखाई दिया। अब चौथे घर का मालिक अपने से 12वें घर में गोचर करता है कि चौथे घर का मालिक तीसरे भाव यानी अपने से अगर घुमा के देखें तो 12वें में गोचर करता है। तो क्या होता है, कभी कभी घर से कुछ समय के लिए दूर जाना पड़ सकता है,
कोई ट्रैवलिंग्स करनी पड़ सकती है, अपने काम को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करने पड़ सकते हैं, क्योंकि बुध शिक्षा का कारक है, तो शिक्षा के लिए भी यात्रा हो सकती है। कभी कभी क्या दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, वहाँ चले गए, इस दौरान कोई नौकरी मिल रही है, इसको हम चौथे घर से बार बार कह रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है, ट्रांसफ़र होना भी ऐसे युगों में देखा जाता है कि जी हमारा ट्रांसफ़र हो गया, या हम चाहते हैं, जो लोग सभी चाह रहे हैं कि जी मैं फाइल लगाऊं और मेरा ट्रांसफ़र मेरी अपनी जगह पर हो जाए, मैं वापस आ जाऊं, तो वो भी दिखता है, क्योंकि ये अपने से भले ही 12वें में, लेकिन बाद में ही अपने भाव में आएगा। तो ये सही समय है, आप ट्रांसफ़र का लेटर लगाइए, आपकी बात यहाँ सुनी जा सकती है और आप वापस आ सकते हैं, वो चीज़ भी यहाँ से दिखती है। अब सप्तम भाव का मालिक बैठा है तीसरे घर में, 3, 7 और 11, ये इच्छा पूर्ति के भाव है, इनको हम काम त्रिकोण भाव कहते हैं। 7वें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा हुआ, इसका मतलब ये स्थिति आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली है। आपको जीवन के अंदर जो मन में विचार चलते हैं उनके लिए बेहतर है। बहुत बार क्या है, जीवन साथी, मनपसंद जीवन साथी मिलना, किसी रिश्तेदार ने कोई रिश्ता बताया, वहाँ आपका रिश्ता हो गया, क्योंकि लोग बाग सर्च करते रहते हैं, वो कहते हैं जी आपको रिश्ता मैं बता देता हूँ, कोई व्यक्ति विशेष मिला, आप लड़की या लड़का देखने गए, आपकी बात बन गई, वो भी यहाँ से दिखाई देता है। पद प्राप्ति हो रही है, आपके द्वारा की गई मेहनत से आपको फायदा मिल रहा है। तीनों शुभ ग्रह यहाँ से बैठकर देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, यानी भाग्य में वृद्धि का संकेत है, क्योंकि पहली बात तीसरे का स्वामी यही है, कर्म भाव और राशि का मालिक गुरु भी यही है। ये मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि गुरु तीसरे घर में जाएंगे तो क्या करेंगे। अब तृतीय शुक्र भी तीसरे घर में आ गए और बुध भी तीसरे घर में आ गए। आप देखें तो चारों केंद्रों के मालिक तीसरे घर में बैठ गए, यानी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वैसी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत संभावित होती हैं आपके जीवन में इस प्रकार की घटना घटने के। ये बुध शुक्र गुरु के साथ मिलकर कोई भी अशुभ योग नहीं बना रहा, यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्थिति है। अब उसको आपको देखना है, जानना है, पहचानना है, उस चीज़ पे वर्क करना है और आपको लाभ लेना है। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये बुध शुक्र गुरु की युति बहुत ही खास और शुभ ही मैं इसको कह सकता हूँ। जय श्री राम।